नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू आजकल के फ़िरक़ों के उलमाए कराम जो अपने बाबों की फ़जीलत बयान करते हैं और उनकी फ़जीलत को नबियों के रुतबों तक लेकर जाते हैं। और कुछ उलमाए कराम तो इस तरह के हैं कि वो अपने बाबों का रुतबा जो है वो अल्लाह के मुकाबले पे नाउज़ बिल्लाह लेकर जाते हैं। मैं आपको मौलाना कौकब नूरानी साहब की वीडियो दिखाऊंगी जिसमें वो अपने बाबों की फजीलत जो है वो इस कदर बयान कर रहे हैं, अपने एक बुजुर्ग का वाकया बयान कर रहे हैं और उस वाक़े में वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनके ये बुजुर्ग, उनकी फजीलत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत के जैसी थी। उनके जैसे मौजज़ात जो थे वो अता किए थे अल्लाह पाक ने उनको। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इंजीनियर साहब की वीडियो भी देखिएगा कि उसमें वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। बादशाह ने ऐलान किया हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर को बुलाया जाए। अजय पाल सबसे बड़ा जादूगर बुलाया गया। बादशाह ने उसको कहा, सुन ये मामला, मुंह मांगा इनाम मिलेगा तुझे, इनसे मुकाबला कर। तूने अगर इनको शिकस्त दे दी तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा तुझे, सोने चांदी मैं तोल दूंगा। उसने कहा फिक्र ही ना करें आप। मगर उसने ख्वाजा साहब को देखा नहीं था। मुकाबले का ऐलान हो गया। मैं वो हदीस आपको इनका ना सहीहन सुना चुका हूं। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे। नबी नहीं होंगे, काम ऐसे करेंगे जैसे नबियों ने किया। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से हुआ था या नहीं? अब ख्वाजा साहब का मुकाबला हो रहा है जादूगरों से। तारीख का ऐलान हो गया, लोग जमा हो गए। बादशाह ने भी कुर्सी लगा ली, अपनी दुनिया आई देखने। हजरत साहब ने अपने मुरीदों को बिठाकर अपनी लकड़ी से आयतल कुर्सी पढ़ के दायरा बना दिया। क्या पढ़ के? हाँ, आयतल कुर्सी। फरमाया इस दायरे से बाहर ना निकलना, यह हिसार बना दिया है तुम्हारे इर्द गिर्द हिफाजत के लिए। उधर उसने जादूगर ने राजा से इजाजत लेकर कहा जी शुरू करूं? उनका बिल्कुल करो। उसने राजा से इजाजत लेकर सांप बनाए, सांप फेंक दिए, रस्सियां फेंक दी, सांप बन गए, मुंह खुल गए उनके। सारे दौड़े हुए जा रहे हैं जिधर ख्वाजा साहब और उनके लोग बैठे। उधर उसका सारा मजमा तालियां बजा रहा है, खुश हो रहा है कि देखो जादूगर ने क्या कमाल दिखाया, ये सांप अभी जाएंगे और इन सबको काटेंगे और खड़क कर जाएंगे। मगर उस दायरे के करीब आके सारे मट्टी बनते जा रहे हैं, सारे सांप मट्टी बन गए, लोगों के चेहरे उतर गए। हम तो समझ रहे थे ये सांप है, अभी काम हो जाएगा। बादशाह ने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी दाव होते हैं, मेरा एक दाव इन्होंने नाकाम कर दिया, मैं दूसरा दाव चलता हूं। उसने दूसरा दाव चला, ऊपर से आग गिराई। क्या गिराई? आग। वो आग लोगों को नजर आती रही, नीचे आ रही है, मगर उस दायरे के करीब नहीं गई। वो भी उसका दाव नाकाम हो गया। उसके पास हिरन की खाल, जिसको वो मर्गछाला बोलते थे, वो उस पर बैठा और उसने अपना जंतर मंतर पढ़ना शुरू किया। वो खाल ऊंची होनी शुरू हो गई, वो अच्छा खासा हवा में उड़ के ऊंचा हो गया। लोग फिर बड़े खुश हुए कि ये ऊपर से जाए, पता नहीं बम गिराएगा या क्या गिराएगा, इतना ऊंचा हो गया है। लोग तालियां बजा रहे थे, वो खासा ऊंचा चला गया। हजरत ख्वाजा साहब के पास आपकी चप्पल रखी हुई थी, लकड़ी की, जिसको खड़ाऊं कहते हैं। पुराने लोग बरतते थे, अभी भी कहीं होंगी खड़ाऊं। हजरत नहीं हुई, ऐसे ही हवा में उछाल दी। लकड़ी उड़ती है, पूछ रहा हूं, मगर किसके हाथ से निकली है? ख्वाजा साहब ने यूं उछाली, वो सीधी उसके सर पर चली गई और तबला बजाना शुरू कर दिया। वो उसके ऊपर, सर के ऊपर मुसलसल जैसे तबला बजता है, बजते 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 उसको नीचे ले आई। तो समझ गया मैंने जितने दाव चले हैं वो जादू हैं। ये जो अल्लाह वाला कर रहा है ये जादू नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम असा फेंका था, अजदहा बन गया, उसके सांपों को खा गया। वो जादूगर था, समझ गया मैं जादूगर हूं, ये जो कर रहे हैं ये जादू नहीं, क्योंकि उसको जादू आता था। यहां भी जादूगर ने पहचान लिया, कहने लगा हजरत मैं मान गया हूं, आप जो कर रहे हैं वो जादू नहीं है। क्या है? फरमाया ये ईमान की कुव्वत है। आपने उसको दावत इस्लाम दी, वो मुसलमान हो गया। तो ये मौजज़ात को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ पैगंबरों के हक में, क्योंकि पैगंबरों को अल्लाह ने मनवाना होता है। किस लिए? अपने तारुफ के लिए। पैगंबरों के बाद किसी को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता, इसलिए वो दूसरी टर्म उसके लिए यूज हम करते हैं, करामत। करामत का मतलब ही है कि किसी के ऊपर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उसकी इज्जत अफजाई की, उसने कोई दुआ की और वो कबूल हो गई। करामत और मौजज़ा अलग चीज है। मौजज़ा भी कोई करके नहीं दिखा सकता जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से इज़्न ना हो जाए। मसलन जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम में कई जगह यह वाक़या आया है, सूरतुल क़सस के अंदर, सूरतुल आराफ के अंदर, सूरह ताहा के अंदर, जब अल्लाह से उनकी पहली मुलाकात हुई है, उसकी कैफियत अल्लाह बेहतर जानता है। और अल्लाह ताला ने पूछा है तेरे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा आसा है, मैं इससे जो है वो अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और भी बाकी काम भी इससे करता हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसे जमीन पर फेंको। वो फेंका तो इतना बड़ा वो अजदहा, सांप या
اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا۔ انہوں نے مارا، راستہ بن گیا۔ مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا۔ آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اژدہا بھی ہمارے پاس آ جائے، آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ دوبارہ سے اژدہا بن سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی۔ اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی، جب نہیں چاہا تو نہیں۔ تو یہ ہے کانسیپٹ، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے، اس بات کو آپ سمجھیں۔ باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا۔ اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے، بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے؟ بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں۔ وہ کہانیاں کرانی بند کرو۔ اون کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے، کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن۔ اب انہی سارے مزارات کے اوپر خودکش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے، کوئی پکڑا نہیں گیا۔ او جی حکم ربی ہے، کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا۔ کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں، کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے، اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا۔ ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا، ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی۔ اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا، کئی ایک واقعات ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ کوئی حفاظت نہیں اس طرح کی ہونی، ایکسٹراڈنری، ہم نے کرنی ہے حفاظت۔ امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے، تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی، اللہ کی طرفوں آرڈر نہیں ہے۔ اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ، اللہ کی طرفوں تو آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے۔ جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا کوکب نورانی صاحب کی کہانی بھی سنی آپ نے۔ ان کے کوئی خواجہ صاحب ہیں، بزرگ ان کے پیر ہیں، جن کی وہ کرامات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ حدیث کو کس طریقے سے اس کا مطلب نکال رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک حدیث جو ہے وہ لوگوں سے بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ اس میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت جو ہے وہ نبیوں جیسے کام جو ہے وہ کرے گی۔ اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے جو بزرگ ہیں وہ کام جو اس وقت کر رہے ہیں، جس کی کہانی وہ سنا رہے ہیں، وہ کام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات ان کے پاس ہے، وہ کام حضرت موسیٰ والا وہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کا جو مشن تھا اللہ پاک کی توحید کو بیان کرنا، اور اللہ پاک کی جو تمام نعمتیں ہیں، جو تمام اللہ پاک کے در ہیں،
दोज़ख की तरफ से जो अजाब हैं वो तमाम लोगों को बताए जाएं और उनको रब के डर से डराया जाए और जन्नत की खुशखबरियां सुनाई जाएं कि वो नेक अमल करेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे। और ये वो पैगाम है जो अल्लाह पाक अपने नबियों के जरिए इंसानियत तक पहुंचाता है। ये काम नबियों का काम था, लेकिन हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, खत्म नबूवत के बाद, ये काम उनकी उम्मत के सुपुर्द है कि वो इस काम को, इस मिशन को आगे लेकर चले। लेकिन इनका मतलब इस चीज से निकालने का ये है कि वो नाउज़ बिल्लाह इनके बुजुर्ग जो हैं या लोग जो हैं वो नबियों वाले काम करेंगे, यानी कि वो नबियों वाले काम करेंगे, यानी कि क्या कि उनके पास इस तरह के मोजज़ात होंगे, इस तरह की करामात होंगी, और फिर वो वाक़या बयान कर रहे हैं और सेम टू सेम उसी तरह से उस वाक़े को वो बयान करें जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बादशाह के दरबार में जब हाजिर हुए थे तो उन्होंने जिस तरह से उस जादूगर के साथ मुकाबला किया था, इसी तरह से इनके बुजुर्ग भी कर रहे हैं। झूठी कहानियां जो कि झूठ पर मबनी हैं, और अब तो लोग काफी हद तक इन कहानियों को समझ चुके हैं। हिदायत आ गई लोगों को, गुमराही से लोग जो हैं वो सीधे रास्ते पर आ रहे हैं, और उनको सीधे रास्ते पर लाने में बहुत बड़ा किरदार जो है वो उन उलमाए इकराम पर को जाता है जो कि दीन को सही तरीके से बयान कर रहे हैं और तौहीद को या हदीस को, किसी भी चीज को सही तरीके से बयान कर रहे हैं और उसका जो सही रुख है वो लोगों के सामने रखा। लोग जो हैं वो इस चीज को समझने लगे हैं, हदायत पाने लगे हैं और गुमराही से सीधे रास्ते पर भी आने लगे हैं। लोगों को अब समझ आ गई है कि ये तालीमात जो देते हैं इनमें दीन इस्लाम का तो कोई भी हवाला नहीं होता, और ये वो तालीमात है जो इनके बुजुर्गों की तालीमात है जिनका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी कोशिश सिर्फ ये होती है, ये अपने बुजुर्गों की तालीमात को फैलाकर और उनके मुअज्जात को, करामात को बयान करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं, लोगों पर ये इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं कि हमारे बुजुर्ग नबियों से कम नहीं थे, नाउज़ बिल्लाह। और ये वही काम करते थे, इनके पास उसी तरह के मुअज्जात थे जिस तरह नबियों के पास होते थे। ये इनके कहने का मकसद था। और आपने कहानी सुनी, आप इस तरह की कहानियां सुनकर एक तो हदायत हासिल किया करें और दूसरा इस तरह के उलमाए कराम को सुने, लेकिन उनकी इस तरह की तालीमात से अमल करने से या गुमराह होने से बचे। अल्लाह पाक से हदायत तलब करें और दूसरों को भी समझाएं। आप इस तरह की बातें शेयर किया करें, इस तरह की वीडियोस को, ताकि लोग जो गुमराही के रास्ते पर हैं, जो इनके बुजुर्गों की तालीमात पर चल रहे हैं या फिर इनके अकीदों पर यकीन रखते हैं, वो लोग गुमराही के रास्ते से हदायत के रास्ते पर हैं। और ये तो हम सबका फर्ज है, ये हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद पाक है कि उनकी उम्मत जो है वो नबियों वाला काम करेगी। यानी कि उसमें से चंद लोगों के लिए नहीं कहा गया, पूरी उम्मत के लिए ये बात है कि हम उनका मिशन को आगे लेकर चले। हमारे पास कोई छोटी सी भी बात है, कोई हदीस है, कुरान की कोई आयत मुबारका है जिसका कोई मतलब गलत निकाल रहा है, जिस तरह से ये लोग गलत मतलब निकाल कर अपने मकसद के लिए, अपने बाबों की फजीलत के लिए उस मतलब को और तरीके से पेश करते हैं, तो आप उसको सही दीन बताएं, सही बात समझाएं, उस मतलब को सही वाज़िया करें जो कि अल्लाह पाक ने हमें बताया है किसी भी आयत में या फिर किसी हदीस में जिस चीज को वाज़िया किया गया है, आप उस चीज को वाज़िया करके बताएं कि ये मतलब था। क्योंकि ये लोग तो अपना मतलब निकालते हैं और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, बहुत जोर लगाते हैं, झूठ पर मबनी इनकी कहानियां होती हैं कि किसी ना किसी तरह लोग जो हैं वो बस वो बजाय कि उनके पास ये अल्लाह का पैगाम लेकर जाएं, अल्लाह का डर सुनाएं उनको, क्योंकि हमारे नबियों का तो यही काम था कि वो अल्लाह का डर सुनाते थे लोगों को, ताकि वो गुमराही से बच सके, ताकि वो हिदायत के रास्ते पर आए, ताकि वो दोज़ख के अजाब से बच सके। इन लोगों का काम तो यही था कि नबियों के उस दीन को लेकर आगे चलते और लोगों को डर सुनाते। लेकिन इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने करना ये शुरू कर दिया कि वो दीन इस्लाम के नाम पर अपने बाबों की तालीमात को फैलाने लगे और लोगों का जहन जो है वो कुरान हदीस से उठाकर इन लोगों ने इस तरफ लगा दिया। और ये काफी हद तक इस बात में कामयाब भी रहे हैं। बहुत से लोग हैं, उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इनके अकीदों को मानता भी है और उन पर अमल भी करता है और इनकी ये जो कहानियां हैं इन पर यकीन भी करता है।
اور لوگ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آئیں اور توحید پر چلیں، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ان کے اس مشن کو آگے لے کر چلیں کہ جو وہ امت میں لے کر آئے تھے اور جو تمام نبی لے کر آئے تھے۔ اور انجینئر صاحب نے ہمیں بہت زیادہ واضح کر کے اس چیز کو پھر بیان کیا کہ یہ جو کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ جو معجزات بیان کرتے ہیں، یہ اللہ پاک نے یہ معجزات جو تھے وہ صرف نبیوں کے لیے رکھے تھے، اپنے توحید کو واضح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔